हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, होपफुली जो काम आपको दिया था वो आपने किया होगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी और आपने क्वेश्चंस किए भी होंगे बीच में से। हाँ जी, मैंने आपको कहा था कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिवीजन फार्मूला से ही होंगे, आपने उनको अटेम्प्ट करना है। फिर भी मैं बीच में से जब आपको अगर कोई मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये मुझे लग रहा था कि मे बी कि इसको समझने में या इसको जो है वो सॉल्व करने में आपको जो है वो प्रॉब्लम आई हो, तो चलिए मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहते हैं जो इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट पी ऑन द जॉइन ऑफ A14B56 दैट इज़ ट्वाइस एज फॉर, ठीक है, दैट इज़ ट्वाइस फार फ्रॉम ए, ठीक है, एज द बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज नंबर 1 ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए ज़रा, क्या कहते हैं कि जो पॉइंट पी है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ए बी ज्वाइन दिया हुआ है। अब कहते हैं ये जो पॉइंट पी है ना, ये ए से इतना दूर है, इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए, ठीक है, एज बी इज़ फ्रॉम ए, ठीक है, यानी कि जितना बी ए से दूर है पी उससे दुगना दूर है, ठीक है, ट्वाइस। अब पहला जो पार्ट है उसमें वो कहते हैं, ठीक है, एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। देखते हैं इसको ज़रा। फर्ज करें ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब कहता है कि जी आपने पॉइंट पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये उसी साइड पे लाई कर रहा है जिस साइड पे ए के बी लाई कर रही है, और ये ए से दुगना दूर है जितना बी। फर्ज करें ये 1 है तो 1 यूनिट और पी उसी साइड पे होगा, ठीक है, जिस साइड पे बी है, ठीक है। और अब ये फर्ज करें 1 यूनिट है, ठीक है, ये 1 है तो ये टोटल कितना होगा 2 यूनिट, ठीक है। 1 ये 1 ये, ठीक है, तभी ये जो है वो पी ए से बी की निस्बत दुगना दूर होगा। अब बी जो है ये ए और पी का मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। पी क्या है, ए और बी का, सॉरी बी क्या है, ए और पी का मिड पॉइंट, क्योंकि 1 पोर्शन इधर है 1 पोर्शन इधर है, ठीक है। अब ए कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है 1 4 और बी क्या है 5 6 और पी आप लेट कर लें एक्स वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसका पहला पार्ट है, ठीक है। सोल्यूशन, लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। देन बी will be the midpoint of join AP, ठीक है, as in figure, ठीक है। सो x किसके बराबर आएगा, x नहीं सॉरी 5, बी का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1, 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ से x प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 5 2 ज़ा 10 और x किसके इक्वल आ गया 10 माइनस 1 दैट इज़ 9, ठीक है जी। अब दूसरा y कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 क्या आएगा y प्लस 4, y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 12
and y is equal to 12 minus 4, that is 8। ठीक है जी, तो आपका पॉइंट पी क्या आ गया, 9, 8। ठीक है जी। हाँ जी, अब इसका जो है वो सेकंड पार्ट देखें, जिसमें क्या है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डस, यानी कि अब ये जो पी है आपका सेकंड पार्ट में, ये जिस साइड पे बी है उसके अपोजिट साइड पे है ए के। ठीक है, यानी कि एक साइड पे अगर बी है तो पी जो है वो दूसरी साइड पे होगा। फर्ज करें ये ए बी है, ठीक है, और पी जो है वो अपोजिट साइड पे है। ठीक है, और ये दुगना दूर है, इसको तो चलिए थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको देखने में डबल ही लगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फर्ज करें ये 1 है, 1 पोर्शन है, तो ये कितने होंगे, 2। ठीक है, पी अब दूसरी साइड में है। ठीक है, और ये ए से उतना दूर है, उससे दुगना दूर है जितना बी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पी बी ज्वाइन, ठीक है, इसको ए डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:1। ठीक है, क्योंकि ए के इस साइड पे पी तक 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और बी तक 1, तभी ये जो है वो पी का पोर्शन डबल बनता है। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखेंगे, इसका जब सेकंड सोल्यूशन सेकंड पार्ट का आप लिखते हैं, लेट या व्हेन P is on opposite side of A as B does, then A divides PB in ratio 2:1। ठीक है जी, इन रेशो 2:1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, 1, 4, और बी के क्या है, 5, 6। पी के आपने उसी तरह लेट करने हैं, एक्स वाई जैसे पार्ट 1 में हमने किया। ठीक है, ठीक है, सो हाँ जी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 इज इक्वल टू 2 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 एक्स के साथ, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू ओवर 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 नीचे, और ऊपर x + 10 ओवर 3। तो यहाँ से x + 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 3। ठीक है, तो x आपके पास आ गया 3 - 10, दैट इज़ x इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरा, इसका जो y पोर्शन है उसकी तरफ। 4 ए का जो y कोऑर्डिनेट है कैसे आएगा जी, 1 इंटू वाई प्लस 6 इंटू 6 ओवर 1 + 2। 4 = y प्लस 12, 6 2 = 12 ओवर 3। तो यहाँ से आ गया y प्लस 12 इज इक्वल टू 12, और y इक्वल आ गया जी 0। ठीक है जी, तो फिर आपका जो पॉइंट P है ये दूसरे पार्ट में क्या आया, -7 0। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, B and C. What is the radius of the circumcircle of the triangle ABC? हाँ जी, तो आपने जो अपनी पिछली क्लास है उसमें सरकम सर्कल, बल्कि उससे भी पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सरकम सर्कल के हवाले से पढ़ा हुआ है। सरकम सर्कल क्या होता है जी, ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं A, B और C, ठीक है, इनमें से पास करता है
वो इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल। ठीक है जी। अब इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, से वो एक्स वाई है, ठीक है, इसके जो सेंटर होते हैं ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं तीनों वर्टिसेस ऑफ द, सॉरी ये टेढ़ी होगी लाइन, तीनों वर्टिसेस जो है ए बी सी के उनसे, ठीक है, से ये ओ है, तब ये ओ एक्स वाई क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी सी से। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट ही देती हूँ, करना आपने इसको खुद है। क्वेश्चन नंबर 16, और बाज़ लोगों ने तो कर भी लिया होगा, ठीक है, कि आपने अब ओ बी डिस्टेंस निकालना है, ओ के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेके, ओ ए निकालना है और ओ सी निकालना है। ठीक है, तो फिर ओ बी बराबर होगा ओ ए के और ओ बी बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि उसने कहा है ना कि ये आपस में इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, जब इक्वी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तब यहाँ आपके पास एक्स और वाई में ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये सेंटर एक्स वाई जो है वो सर्कम सर्कल का आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसने कहा है आपने रेडियस फाइंड आउट करना, तो बेटा जब एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो ओ बी डिस्टेंस निकाल लें, ओ ए निकाल लें या ओ सी निकाल लें। ठीक है, तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल को। ठीक है जी। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद जो सी मर्जी लेंथ यहाँ से ओ बी ओ ए या ओ सी में से निकालें, तो ये आपका रेडियस, सॉरी हाँ जी बिल्कुल रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो अगला है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसमें ए बी सी तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं और वो कहते हैं फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब इन सेंटर क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि इन सेंटर, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इन सेंटर के बारे में, उससे पहले ये मैट्रिक में भी है इन सेंटर, कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ गुजरता है वो क्या कहलाता है, इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, और उसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है जी। अब उसने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको पता है कि ए के सामने वाली साइड जो है इसकी लेंथ को हम ए कहते हैं फॉर्मली, और बी की लाइन अपोजिट साइड को बी और सी के अपोजिट साइड को सी। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स से एक्स वाई है, सेंटर जो इन सेंटर है। ठीक है, ओ इसको ले लें। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कहती हूँ x1 y1 है, बी के x2 y2 है और सी के x3 y3 है। ठीक है जी। तो अब ये जो इन सेंटर है इसका फार्मूला है हमारे पास, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने ये लेंथ्स निकालनी है। ठीक है, यानी कि ए बी लेंथ जब आप निकालोगे आप उसको सी कहोगे, बी सी को कहोगे ए और ए सी को कहोगे बी। तो फिर आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये इक्वल आता है ए एक्स वन, यानी कि जो लेंथ ए आई है ये इसके एक्स वन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, प्लस बी वाई वन प्लस सॉरी बी एक्स टू। ठीक है, बी जो है उसके अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, प्लस सी एक्स थ्री, सी अपने अपोजिट वर्टेक्स से ओवर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। और जो y है दैट इज़ ए वाई वन प्लस सेम फार्मूला है x के लिए, x कोऑर्डिनेट सारे मल्टीप्लाई होंगे ए बी सी के साथ, और y के लिए, ठीक है, y के जो कोऑर्डिनेट्स है तीनों वर्टिसेस के, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और डिनोमिनेटर में तीनों लेंथ्स का जो है वो सम आ जाएगा। तो इन सेंटर जो है इसका आपके पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया होगा कि करवाऊँ जी,
पता है कि बड़े सारे बीच में जो है वो कह रहे होंगे कि मिस ये भी करवा दे। चलिए देखते हैं उसको। हाँ जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए joining the line segment joining a x1 y1 and b x2 y2 into 4 equal parts। ठीक है जी, अब ये लास्ट जो है वो लेक्चर है आपका इस एक्सरसाइज का। अब इसमें उसने कहा है कि आपने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो ए बी ज्वाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह के ये 3 पॉइंट्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, जब 4 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने जो है वो डिवाइड करना है, एक सी, एक डी और एक ई। ठीक है, 3 पॉइंट्स होंगे तो तभी 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स होंगे तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर हम पॉइंट सी को देखें, ठीक है, तो पॉइंट सी के जो है वो ए बी के ज्वाइन को ये किस तरह जो है वो डिवाइड कर रहा है 1:3 में। किस तरह, देखिए 1 पार्ट इधर है, 1 2 3 इधर है। ठीक है, तो फिर 1 इधर और 3 इधर, तो सी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइड्स इन रेशो 1:3। डी जो है ये मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 2 पार्ट्स इधर है ना, 2 इधर है, इक्वल है, तो डी क्या बन रहा है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो डी 2:2 करें या 1:1, एक ही आएगा, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, डी के लिए रेशो क्या बनती है 1:1। और ई जो है इसको देखें, इसके लिए रेशो बन रही है जनाब 1 2 3, 3 पोर्शन इधर है, 1 इधर है, 3:1। ठीक है जी, स्टेटमेंट अगर समझ आ गई है तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही जैसे हम पीछे करके आए, जस्ट रेशो फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट सी x3 y3 d x4 y4 and e x5 y5 be the points which divides join AB in 4 equal parts। ठीक है, देन हाँ जी, C divides AB in रेशो 1:3। ठीक है, रेशो 1:3 आएगी ना, मैंने आपको भी समझाया। तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट x3 है किसके बराबर होगा जनाब, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट के साथ, और 3 इधर, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 1x2 ओवर 3 प्लस 1, तो आ गया 3x1 प्लस x2 ओवर 4। इसी तरह y3 3y1 प्लस 1 y2 ओवर 3 प्लस 1 3y1 प्लस y2 ओवर 4। ठीक है जी, अब नेक्स्ट डी के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आएंगे, डी पॉइंट इज, डी के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर लें, डी x3 y3 is या will be the midpoint of join AB, so x3 is equal to x1 प्लस x2 ओवर 2, और y3 जो है वो y1 प्लस y2 ओवर 2।
ठीक है जी। अब ये डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, बस किसके रह गए, ई के। ठीक है, तो ई का मैंने आपको बताया कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। नाउ डी, सॉरी डी हो गया ई, x4 सॉरी x1 x2 ये थे, x3 x यहाँ ये x4 है, y4 हमने लिए थे, ये मैंने दोबारा इसको x3 लिख दिया। ठीक है, ये आपने नहीं गलती करनी क्योंकि मैंने वो रेस कर दिया था ना, इसलिए मुझे ये याद नहीं रहा कि ये x4 और y4 है। ठीक है, और अब ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x5 y5। ठीक है, नाउ ई x5 y5 डिवाइड्स ए बी इन रेशो 3:1। ठीक है, सो अब x5 किसके इक्वल आएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट के साथ और 1 इधर। ठीक है, 1 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 ओवर 1 प्लस 3 x1 प्लस 3x2 ओवर 4 y5 1 इंटू y1 प्लस 3y2 1 प्लस 3 y1 प्लस 3y2 ओवर 4। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन और एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। आपने बड़े अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अगला टॉपिक ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है वो उसको करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।